नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दीपक शर्मा एक बार फिर रियल सोच एनालिसिस से। आज वो बात कह ही दी उस महान खिलाड़ी ने जो रियल सोच एनालिसिस पिछले कई दिनों से ये सवाल उठा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महान ऑलराउंडर कप्तान कपिल देव जी की, जिन्होंने आज ये बात कह ही दी जो शायद दिग्गज और पूर्व क्रिकेटर ये बात कहने से कतरा रहे थे। उन्होंने कहा कि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ने महान गेंदबाज का करियर खत्म कर ही दिया बिना किसी कारणों के। उसने घरेलू क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में, शायद मुश्ताक अली में, रणजी में विकेटों का अंबार लगाया। बस हमारी जिद है कि हम तुम्हें मौका नहीं देंगे तो नहीं देंगे। यहाँ पर भैंस भी हमारी और छड़ी भी हमारी। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद शमी की, जिसके बारे में आज पूर्व ऑलराउंडर महान कप्तानों में से एक कपिल देव जी ने भी कह दिया कि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर बहुत बड़े जिम्मेदार हैं मोहम्मद शमी के क्रिकेट करियर को खत्म करने के। ये बात हमने समय समय रहते की कि मोहम्मद शमी टीम में क्यों नहीं लाए जा रहे। वो विकेटों का अंबार रणजी में भी लगा चुके हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी लगा चुके हैं। इसका जवाब अगर कोई सही मायने में दे सकता है तो वो है अजीत अगरकर और गौतम गंभीर। अजीत अगरकर ने तो शायद झूठ की लिमिट्स ही क्रॉस कर दी हैं। वो बार बार यही बात कहते आ रहे हैं कि फिट नहीं है, फिट नहीं है, फिट नहीं है मोहम्मद शमी। और मोहम्मद शमी है कि वो अपनी गेंदबाजी से सबका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं विकेटें लेकर। लेकिन जब जिद अड़ गई हमारी तो कोई कुछ भी कर ले, हम उसे मौका नहीं देंगे। चलो, कोई तो निकला भारत में से एक महान शेर जो मुंह पर कह गया कि ये मौका नहीं दे रहे और क्रिकेट करियर तबाह कर रहे हैं मोहम्मद शमी का। लेकिन कारण क्या है? क्या धर्म या पॉलिटिक्स या कुछ और? हमें तो कोई कारण नजर नहीं आता। अगर आपको नजर आता है तो हमारे साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि मोहम्मद शमी जैसा गेंदबाज जो तकरीबन 35 साल का होने को है, क्रिकेट के अपने आखिरी दौर में है, उसे मौका अगर हम नहीं देंगे और सिफारशी गेंदबाजों को टीम में रखकर बोझ की तरह ढोकर हमारी जिद चलेगी तो शायद हमारा बंटाधार होना लगभग तय है। हम हाईली रिलायबल हैं मोहम्मद शमी पर, क्योंकि वो विकेट टेकर हैं, मैच जिताऊ गेंदबाज है। लेकिन हमने उस गेंदबाज को किनारा करके हम वर्कलोड का बहाना देते जैसे जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में कि वर्कलोड है, हम उन्हें T20 नहीं खिलाएंगे, वनडे में थोड़ा खिलाएंगे, टेस्ट 2 खिलाएंगे, 1 नहीं खिलाएंगे। इंग्लैंड दौरे में यही होता रहा। लेकिन आज के दौर में जसप्रीत बुमराह पूर्ण तौर से टीम के एकमात्र गेंदबाज हैं जो तकरीबन हर फॉर्मेट खेल रहे हैं और टीम के साथ जुड़े हुए हैं। पर जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि एक के सिर पर हम बादशाहत नहीं हासिल कर सकते। हमने लास्ट टाइम भी आपको ये आंकड़े बताए थे, एक बार फिर से बताते हैं। पिछले 20 मैचों में से 2022 से लेकर 23 तक 10 T20 बुमराह ने खेले थे, जिसमें उन्होंने 8 छक्के खाए थे। और 10 2024 और 25 के बीच में खेले जिनमें उन्होंने 22 से 23 छक्के खा लिए। हम किसी की लगाम इस कदर ना खींचें कि वो अंत में दम तोड़ जाए। हमें कुल मिलाकर एक पूल में से गेंदबाज लेने होंगे जिन्हें मौका दिया जाए, और शमी जैसे गेंदबाज को हम अभी तक बाहर रखें। ये कपिल देव जी को भी नहीं गवारा और हमें भी नहीं गवारा। एक बात और मैं आज करूंगा, क्या कसूर है ऋषभ पंत का? दुर्घटना में उन्होंने अपनी जान बचाई बहुत ही मुश्किल तरीकों से, भगवान की कृपा से। लेकिन हमने सिर्फ उन्हें बना लिया टेस्ट का बल्लेबाज। ना तो हम उसे वनडे में मौका दे रहे हैं और ना ही हम उसे T20 में मौका दे रहे हैं। हम नया नया खिलाड़ी ढूंढ के ला रहे हैं। कभी जितेश शर्मा, ईशान किशन की प्रतिभा पर हम सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन ये सच है हम ऋषभ पंत का करियर भी तबाह करने की ओर हैं।
हमने वनडे में उन्हें साउथ अफ्रीका की तरफ मौका दिया, लेकिन उन्हें एज एन बैट्समैन खिलाना भी हमने मुनासिब नहीं समझा और ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर की जगह, क्योंकि वो चोटिल थे उस सीरीज में, मौका ऋतुराज गायकवाड़ को दे दिया और ऋषभ पंत पानी पिलाते ही रह गए। दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, लेकिन आप अपने खिलाड़ियों की कदर कीजिए। वो वापस आए हैं, वो फॉर्म दिखाकर वापस आए हैं। उन्होंने इंडिया ए के लिए कप्तानी करते समय दक्षिण अफ्रीका के सामने बहुत शानदार बल्लेबाजी की और जगह बनाई टीम इंडिया में। हक बनता है उनका टीम इंडिया के सभी प्रारूपों में खेलने का, क्योंकि वो एक डेंजरस बल्लेबाज हैं जो दूसरी टीम के लिए एक खौफ है। केएल राहुल इज नो डाउट अबाउट गुड कीपर हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर जब चोटिल थे तो पहला मौका ऋषभ पंत का बनता था, लेकिन जिद है कि नहीं दूंगा मौका तुझे तो नहीं दूंगा। जिद को छोड़ो, टीम को एकजुट करो, जो परफॉर्मर है उसे मौका दो और जीत पर लाओ भारतीय टीम को। नंबर 1 रैंकिंग रही है हमारी तीनों प्रारूपों में। अब हम सिर्फ टेस्ट में शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर हैं, T20 में नंबर 1 ही रह गए हैं, वनडे में भी नहीं हम। सो रियल सोच एनालिसिस की भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मौका दीजिए उन खिलाड़ी को जो डिजर्व करते हैं, उनको नहीं जो सिफारिशी हैं। सो धन्यवाद एक बार फिर से। कपिल देव जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सच का साथ देते हुए ये बयान दिया, और हम विभाग और सच्ची खबरों के साथ हाजिर होते रहेंगे आपके सामने। धन्यवाद।